क्या G20 बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रही है पूरे 1 साल के लिए, जिसमें 200 से ज्यादा मीटिंग्स हो रहे होंगे पूरे भारत के अलग अलग स्टेट्स में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये तो हर स्टेट में होगा, तो इससे बिहार को क्या फायदा होगा? वेल, जानते हैं इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर G20 है क्या। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20, जिसके अंदर 19 कंट्रीज हैं एंड यूरोपियन यूनियन शामिल है। ये मेनली ग्लोबली इकोनॉमी रिलेटेड इशू पे काम करती है, लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब G20 के अंदर ज्यादातर आपको वही कंट्रीज दिखेंगी जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। 1919 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, उसके सॉल्यूशन के लिए G20 फाउंड करी गई। और इस G20 की खास बात ये है, हर साल जिस भी कंट्री में G20 समिट हो रहा हो, उन सारे कंट्रीज के टॉप मिनिस्टर शामिल होते हैं। और साथ ही जो कंट्रीज इसकी अध्यक्षता कर रही होती है, वो जिस कंट्री को भी चाहे इनवाइट कर सकती है मीटिंग्स में। और जैसा कि अभी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और 200 से ज्यादा मीटिंग्स अलग अलग स्टेट में हो रहे होंगे, जबकि बिहार में G20 मीटिंग्स 6 और 7 को देखने को मिलेगी, जो गया, राजगीर और नालंदा में हो रही होगी। सो नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है कि आखिर ये G20 सम्मेलन बिहार के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर क्या रीजन है जो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है? हमारा देश भारत, जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखती है और लोकतंत्र की जननी बिहार की भूमि, दुनिया को जन भागीदारी का संदेश दे सकती है। चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट सम्राट ऑफ अखंड भारत, चाणक्य, फर्स्ट डिप्लोमेट एंड इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर ऑफ भारत, नालंदा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, आर्यभट्ट, फाउंडर ऑफ जीरो, सम्राट अशोक, इंडियाज ग्रेटेस्ट सम्राट, चक्रवर्ती सम्राटों के साम्राज्य के भग्नावशेष ये संदेश दे सकते हैं। समय के साथ विकास प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठाता तो उसकी भव्यता कितनी भी क्यों ना हो, आखिर में विनाश हो ही जाता है। गांधी जी को महात्मा बनने की यात्रा का बिहार एक इम्पोर्टेंट फैक्टर में से है, जहां से दुनिया को फ्रॉड एंड वार्स के बजाय सत्य और शांति की सीख मिलती है। मगध का इतिहास, मिथिलांचल का कल्चर मानवीय सभ्यता के उन्नति के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करने की हमारी क्षमता प्रदर्शित करती है। माता सीता की धरती से लेके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग तक की यात्रा पूर्ण करती है। बिहार के इस हेरिटेज को दुनिया के सामने लाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार के पास, क्योंकि हमेशा से बिहार की निगेटिविटी ही लोगों को दिखाई जाती है। चाहे बिहार का पॉलिटिक्स हो या बिहार का डेवलपमेंट, हमेशा से कभी अच्छाई दिखाई ही नहीं गई है। मार्च में होने वाला G20 सम्मेलन बिहार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में हुए नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल से पूरे दुनिया को पता चला नागालैंड की नेचर, ब्यूटी एंड कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में। ये सेम अपॉर्चुनिटी बिहार को भी मिल रही है। ये इससे बिहार का केवल सामाजिक तौर पे ही नहीं, टूरिज्म में भी नई अपॉर्चुनिटी की संभावनाएं बढ़ जाएगी। साथ ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी ज्यादा हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिल सकती है। बस उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट इस G20 मीटिंग को राजनीतिक मुद्दा ना बना दे, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक डेवलपमेंट की भावना से इस मीटिंग को देखे, ताकि बिहार में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, लोगों को रोजगार मिले। बस बिहार के बैड पॉलिटिक्स में फंस के ना रह जाए। पूरे भारत में 100 ASI स्मारक को चूज किया गया है एज अ लोगो, भारत की पहचान के लिए, जिसमें से बिहार के 8 ASI स्मारक शामिल है। नालंदा महावीरा, सोन केव, साइक्लोपिन वॉल, सुजाता स्तूप, विक्रमशिला महावीरा, सिरसा सूरी टॉम्ब, कोल्वा स्तूपा एंड किसरिया स्तूपा, ये सारे बिहार के संरक्षित स्मारक शामिल है इस लिस्ट में, जो कि बिहार के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है इस विरासत को दुनिया से परिचित कराने का। सो गाइज, आप क्या सोचते हो बिहार में होने वाले G20 मीटिंग्स को लेके? क्या बिहार वाकई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगी, या हमेशा की तरह पॉलिटिक्स में ही सिमट के रह जाए? लिखिए अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए ले आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।